हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आज हम देखने वाले हैं 11 फरवरी को जो सुबह की पारी का सीईटी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चन आए हैं और भी अन्य क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। कृष्ण मृग अभ्यारण्य आप सभी को पता है ताल छापर चूरू के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? ये चंबल पर बना बांध है जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर है। इसकी जो लंबाई जो ऊंचाई है वो है 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर वाला क्वेश्चन देखें आप, ये राजस्थान के इतिहास से है, आहार सभ्यता से। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहार सभ्यता से संबंधित है? रोजड़ी, भगवानपुरा, गिलोंड, ये सबको आपको नहीं आ रहे तो अभानेरी आपको पता है कि दौसा के अंदर है, ये वाला यहां से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो आगे की तरफ अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि चोल निकोल राजस्थान की कला संस्कृति से क्वेश्चन है, वेशभूषा वाले चैप्टर से। चोल निकोल पट्टा दुकुल चोरसा ये सब क्या है? ये सब साड़ी के प्रकार हैं, पर यहां ऑप्शन में नहीं है तो इस हिसाब से ये ओढ़नी के प्रकार कहे जा सकते हैं। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम जो भी जीके से संबंधित क्वेश्चन बने हैं उन सबको सोल्व करने वाले हैं। देखो, ताकि आपका अगला एग्जाम, कुछ भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो आगे का, तो आपको वहां पे रिवाइज वापस मिल जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए जरूर। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, ये जरूर ध्यान रखिए। बी वाला ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन देख रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। फिर देखो, ये भारत के करंट जीके से क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किया है? चुनाव आयोग ने किसको किया है? पंकज त्रिपाठी को। ये वाला बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एफिडेविट का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का है, शपथ पत्र होता है भाई। क्या होता है? शपथ पत्र। फिर देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है इधर संविधान का दे रखा है मौलिक कर्तव्यों का। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन है ये वाला। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें, है ये तो संविधान का पालन करना, ये भी है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये भी सही है, पर ये वाला नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना, उसका प्रसार करना, ये मौलिक कर्तव्यों के अध्याय से वर्णित नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखना है हमें, ये वाला देखो। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे राजस्थान जीके से, इंडिया से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो सब बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन है, ताकि आपके सीईटी का जो एग्जाम हुआ है, ताकि अगले शिफ्ट में कोई भी एग्जाम रहे या फिर आप आरएसएसएमबी बोर्ड के कोई भी पेपर दोगे आगे वाले, तो उनमें कहाँ हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखना यहां से मनिका बत्रा सही जवाब रहेगा ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? जैविक और अजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? जोधपुर के अंदर। ठीक है, हीविया ब्रेसिलियनियस का सामान्य नाम क्या है? रबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति में होता है? नमी की उपस्थिति में होता है। अगले क्वेश्चन पर आए। देखो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? कौन सी अनुसूची? बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे आपका, चिंता मत करें। देखो, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से है? 12वीं अनुसूची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें विभक्त थी? 19 थी। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मतलब रेंगती हुई मृदा कहते हैं हम, ध्यान रखना कि मृदा उर्वरकता का ह्रास होता है इससे संबंधित। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ प्रगनारी विगत। अब ये राजस्थान की राजस्थानी साहित्य है ना, वहां से क्वेश्चन है ये वाला। कौन सा? मारवाड़ प्रगनारी विगत किसका है? मोनोत नैंसी का है। जैसे चेतावनी रा चुंगटिया भी काफी इंपोर्टेंट होता है, बार बार आता रहता है। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं? देखो ये सितंबर 2014 के समय आया था, ठीक है। कब आया था? 2014 के समय। तो साल कितने हो गए अभी तक? 2022 तक 8 साल हो गए ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सुनो भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखिएगा। ये राजस्थान सॉरी ये करंट जीके से संबंधित है। ये पुराना क्वेश्चन है। देखो, साकर खान 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि कामायचा लोकवाद सबसे प्रवक्ता थे। ये कामायचा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से देवता है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, हड़बू जी थे? इन्होंने समाधि ली थी, कुछ गैप था इनके बीच में समय का। हड़बू जी थे। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट किसका प्राचीन नाम है? आहड़ का ही नाम है एक तरह से। किसका नाम है ये? आहड़ का ही नाम है धूलकोट। फिर देखो अगला है, हरियाली अमावस्या किस पर्व को मनाई जाती है? सावणी अमावस्या, श्रावण अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये देखो आ गया है। चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी की है? केसरी सिंह भारत की है, जिसमें 13 सोट करे थे फतेह सिंह के लिए। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? अब इसमें बहुत सारे 4 भी बता रहे होंगे और 4 भी लगा के आए होंगे। देखो रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? ऐसे पहले 4 थे, देखो तो 2 और बढ़ गए हैं, अभी तो 6 हो गए हैं, क्योंकि अजमेर जोधपुर में भी बढ़ गया है। पहले थे 4, तो 6 भी इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। देखो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य वृक्ष लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था? अजमेर। ये वाला सही है। उसके बाद में क्वेश्चन देखो आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कौन सा है? अब महापरिनिर्वाण दिवस आपने बहुत सारे 14 अप्रैल लगा रहे होंगे इसका, पर ये महापरिनिर्वाण पूछा है तो 6 दिसंबर इसका सही जवाब रहेगा। क्या रहेगा? 6 दिसंबर। आगे बात करें, ये भारत के भूगोल के जो भौतिक प्रदेश होते हैं वहां से क्वेश्चन है, और आपको सभी को पता होना चाहिए कि श्रृंखलाओं में उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में बताना है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले इनमें से जास्कर, लद्दाख, शिवालिक में से काराकोरम आएगी। तो थर्ड वाला तो केवल एक में ही दे रखा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर उसके बाद शिवालिक, तो ये वाला राइट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे आगे। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, राजस्थान के विद्युत उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो ध्यान रखिए ये 23,321 मेगावाट थी। कितनी थी? 23,321 मेगावाट। फिर अगले क्वेश्चन पर आए। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का है, बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ठीक है। 27 अक्टूबर 2022 को पैदल सेना इन्फेंट्री मथुरा दास पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित हैं। ये किससे हैं? क्रिकेट से। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों से प्रसिद्ध है? सब जानते हो, ठीक है ना। केवलादेव घना पक्षी विहार है भरतपुर में। ये चौप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। चलो अब जो ये हिंदी वाले प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अब यहाँ दे रखा है आपको कि अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध, ये तो शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, पर वाल्मीकि यहाँ पे क्या लिख रखा है? गलत लिख रखा है, यहाँ होनी चाहिए थी माता इस तरह से, तो ये अशुद्ध हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला गया कि दिन भर शब्द में कौन सा समास है? देखो ये भर जो लग गया अव्ययभाव समास है। कौन सा है? अव्ययभाव समास है वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं रहे हैं? तो ध्यान रखना, SC मुर्मू नहीं रहे हैं, ए ऑप्शन राइट है इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि घना पक्षी विहार आया है, काले हिरण आए हैं, ये तो हम सब कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अभी काम का, देखो ये है अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अब यहाँ खनिज दिए हैं, तो लोहारपुरा मैंने 1-2 दिन पहले ही अभी ब्रह्मस्त्र जो इसमें बताया था कि ये लोहे से संबंधित है, अजमेर का नहीं है। क्या से संबंधित है? बूंदी से संबंधित है, तो यही सुमेलित नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीपलाद पेयजल परियोजना है, ये हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ में है। कहाँ पे है? झालावाड़ में। फिर देखो अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा कि पशुगणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 11.5% है। कितना है? 11.5% है भाई, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है वो कौन सी है? चांद बावड़ी है। कौन सी है? चांद बावड़ी है। बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर ये वाला सवाल देखो आप, हिंदी का उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द कौन सा है? अब उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द कौन सा रहेगा? एक वाला है ना, उपनिवेशिक, ये वाला राइट है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान में सबसे बड़े ऊन बाजार मतलब सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मूसी, भीमा, कोयना, ये तो है पूर्णा नदी नहीं है, सी वाला राइट रहेगा। उसके बाद देखो राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये ध्यान रखिए सेवा सेक्टर का है। किसका है? सेवा वाले सेक्टर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं जीके से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये जो भी जीके से आए हैं। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जो बार बार कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, फव्वारा सिंचाई परियोजना, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, ये नर्मदा नहर परियोजना है। कौन सी है? नर्मदा नहर। फिर देखो किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद जीता है भारत के अंदर, ठीक है। उपराष्ट्रपति के द्वारा हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो छठी विधानसभा, सी वाला राइट रहेगा, छठी विधानसभा। फिर देखो इधर वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये दे रखा है आपको हिंदी का कि निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना है, पत्र का क्वेश्चन है ये। देखो अनुस्मारक जानते होंगे आप, स्मरण पत्र होता है ये, फर्स्ट को सेकंड से मिला लो, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से मिलाओगे तो एक में आ रहा है सेकंड, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें परिपत्र, फिर फर्स्ट मिला देना, फिर तो आप आगे कर लोगे आसानी से, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ का? शाही महल है, बूंदी से चित्र संबंधित है ये। किससे है? बूंदी से। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है वरदाना किसका प्रकार है? फोंट कला का प्रकार है वरदाना। बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगा आपका, चिंता मत करो, बस रिवाइज कर लेना ये क्वेश्चन, ताकि हमारे क्या है किसी भी एग्जाम में जाएं आगे तो काम आते हैं ये, ठीक है। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना हुआ है? साबरमती नदी पर है। किस नदी पर है? साबरमती नदी पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कौन सा? देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन आया है संधि का, किसके अंदर स्वर संधि है? नम प्लस ते, तो यहाँ तो आएगी नहीं। सम प्लस योग, यहाँ भी नहीं आएगी सम प्लस योग, ठीक है ना। सम प्लस सन प्लस, ये भी नहीं होगी। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, ये वाला सही है भाई, स्वर संधि इसी के अंदर है। फिर उसके बाद देखो ये वाला, देखो क्वेश्चन संख्या 102 दे रखा है, हम शकल में उपसर्ग है, उर्दू उपसर्ग है इसके अंदर, ए ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। एनी एरनॉक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें योगदान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? साहित्य के अंदर, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन दे रखा है कि प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का सही रूप क्या होता है? संदर्भ, सी ऑप्शन रहेगा इसका, संदर्भ, ठीक है। संत चरणदास राजस्थान के धौलीधु गांव लालदासी संप्रदाय ये सब किधर से हैं? अलवर की तरफ से हैं। कहां से? ए ऑप्शन रहेगा अलवर, ठीक है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण, सब जानते हो 360 आ जाएंगे क्या? उसके बाद कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? अब सभी शब्द क्या है? किरण के पर्यायवाची होने चाहिए भाई। अब किरण के पर्यायवाची की बात करूं मैं तो रश्मि किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। अंशु भी है और मरीचि भी है, तो सी डी वाला ऑप्शन राइट है ये, ठीक है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये राजस्थान के भूगोल से है। चंबल नदी का क्वेश्चन है कि चंबल नदी किन राज्य समूह में प्रवाहित होती है? जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान के 84 गढ़ में प्रवेश करके यमुना नदी उत्तर प्रदेश में विलीन होती है ये, ठीक है। तो ए वाला राइट है इसके अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा?
किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है। ये किसके बारे में? जालोर के किले के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया प्यारे दोस्तों? जालोर के किले के बारे में। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित है? जोधपुर के अंदर स्थापित है। सी वाला राइट रहेगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जानते हो, अलवर राजस्थान में है। ठीक है, चलो MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में ग्रुप्स होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया है? यह बताना है। नीम पेटेंट केस। ठीक है, नीम पेटेंट केस, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़े। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देखो यहाँ पंचायत अधिनियम की बात करी है तो 1953 आएगा, डी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है भाई, ये आपके जो देख रहे हो ना सब राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं। सभी सब्जेक्ट ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री से संबंधित जो भी आ रहे हैं, क्योंकि जीके हमारे रिवाइज होती है, वापस ध्यान रखना इस चीज का। राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था की अध्यक्षता 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, फिर देखो समाई माता का क्षेत्र तो भाई बांसवाड़ा का है। कहाँ का है? बांसवाड़ा का है समाई माता का क्षेत्र। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है हिंदी का। देखो हिंदी वाला देखो, मणि शब्द युग्म का अर्थ क्या है? मणि मिस तो आप जानते हो रत्न होता है। ठीक है ना, और इस पीछे वो जो बड़ी मणि आएगी इसका मतलब सर्प होता है, तो ए ऑप्शन राइट है। चलो आगे बढ़े। जैसलमेर में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बता रखा है आपको मैंने, दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। पढ़ाया हुआ मैंने आपको जैसलमेर चूजा इस तरह से, तो जैसलमेर के बाद बीकानेर आएगा इसका। ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन राइट है इसमें, डी ध्यान रखना। ठीक है, ये तो पंक्ति वाले सवाल हैं, उसके रीजनिंग वगैरह के कर लोगे आप आसानी से। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन के बारे में बताता है? भाग 6, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में देखो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? बी ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद देखो 16 अप्रैल 1658 को किस युद्ध के दौरान औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो यहां पर जो आएगा धर्मत का युद्ध आएगा, ए ऑप्शन। फिर देखो अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान तत्पुरुष, अब आपको पता है अपादान किसके लिए होता है? अलग होने के लिए होता है ना, तो सेवा से निवृत्त है ना, तो अलग हो गया ना यहाँ पे सेवा से, तो ये वाला ही राइट है। उसके बाद में देखो एक व्यक्ति रंग भेद दोष है ना, कलर ब्लाइंडनेस होता है, आप सब जानते हो। एक व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को देख पाता है किंतु श्वेत और श्याम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है ना, आपको पता है इसमें क्या रंग अलग अलग दिखाई देते हैं ना, उस हिसाब से लगा लेना। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन संख्या 148। क्वेश्चन संख्या 148 देखो, भागते भूत की लंगोटी भली, है ना, भागते भूत भाग रहा है तो उसकी लंगोटी पकड़ाई में आई, तो वो भी भूत है मतलब, है ना। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या आया भाई? भागते भूत की अगर लंगोटी भी पकड़ाई में आएगी ना, भूत तो ऐसे पकड़ाई में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो भागते भूत की अगर लंगोटी भी भली, तो इसका मतलब तो यूं हुआ कि जो मिल गया वही काफी भैया। ठीक है ना, उस हिसाब से लगा देना, डी ऑप्शन है इसका, जो मिल गया वही काफी है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार के तौर पर। ठीक है, भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान बताना है आपको, बीकानेर। फिर उसके बाद आगे बात करें हम, हिंदी स्वर नाम है, हिंदी का जो स्वर नाम है वो बताना है किन्हीं। किन्हीं स्वर नाम है, किन्हीं का मतलब आप किन्हीं, किसी, अभी आप किसी चीज के किसी के बारे में बोलोगे, किन्हीं के बारे में बोलोगे तो एक तरह से निश्चित थोड़ी हो पाया ना, अनिश्चित रहा, ये तो बात ही, अनिश्चय वाचक स्वर नाम रहेगा। तो ये क्वेश्चन करवाए मैंने प्यारे दोस्तों आपको, राजस्थान जीके, संविधान से संबंधित, हिंदी से संबंधित लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, धन्यवाद।